शाह साहब, ये जो आदत है ये किसी एक इंसान में नहीं होती, ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब आप एक गोल बना लेते हैं, लिख लेते हैं, सोच लेते हैं और उस गोल को बहुत सारे लोगों को बता भी देते हैं तो आपको वो जो डोपामीन मिलना होता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलनी होती है, वो आपको मिल जाती है। इसीलिए 15 दिन बाद आप वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन शाह साहब, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि किस तरह से 2025 को मेंटेन रखने के लिए टीचिंग्स, ट्रेनिंग्स इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हम बहुत से लोग जो पीछे रह जाते हैं ना, वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो अपने आप को अक्लेकुल समझ लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमें कुछ मजीद सीखने की जरूरत नहीं है। तो इस पे रोशनी डालें। देखिए, इस पे सबसे ज्यादा काम कि हम किसी काम को शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं। हाँ। इसके पीछे सबसे ज्यादा काम एक किताब में मौजूद है। उस किताब का नाम, आज की पहली किताब बता रहा हूँ, उस किताब का नाम है द टिनी हैबिट। द टिनी हैबिट, टिनी का मतलब है छोटी, स्मॉल नहीं, स्मॉल से भी एक वर्ड है, उससे भी छोटी, छोटी सी, बिल्कुल पिदी सी। ठीक है ना, पिदी वैसे वर्ड जो उर्दू में यूज होता है, बहुत छोटी सी। वो पिद्दी सी या छोटी सी या टिनी जो है एक आदत आप अपनाते हैं, उस छोटी सी आदत से एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, जिससे फिर आप बड़े काम करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, हम छोटा सा काम पंक्चुअल रेगुलर होके नहीं करते। जब हम छोटा सा काम नहीं करते पंक्चुअल रेगुलर होके, तो फिर बड़े काम भी हमसे नहीं होते। बिल्कुल। ये कमाल है कि आप कोई भी काम जो आपने फर्स्ट जन से सेकंड जन थर्ड जन इन डेज में शुरू किया, मेहरबानी करके मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, उसको 15 जनवरी क्रॉस कीजिए किसी तरह। हाँ। और इसमें आसानी आपको मिल सकती है। आप कोई कोर्स अटेंड कर लीजिए। और आज के मेरी बातचीत में इसकी अगर वीडियो अलग से कहीं जाएगी तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि मेरी टीम जो है वो डिटेल्स बताए कि यू लर्न पे कहाँ कोर्स पड़ा है, कैसे बुक करवाना है। और ये यकीन कीजिए डॉक्टर साहबा कि हमने ये कोर्सेज, ये चीज़ें लाखों रुपए में सीखी। पता नहीं किस किस मुल्क जाके किस किस ट्रेनर कितनी किताबें पढ़ के फिर ये कोर्स डिजाइन किए, जाहिर है इसी फिर तरह प्रैक्टिस से करना शुरू किया, फिर इससे दुनिया को फायदा शुरू। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, ये कोर्स 2023 में 1000 लोगों ने किया मुझसे। अच्छा, 1000 लोगों ने 2023 में। 24 में ये तकरीबन 870 लोगों ने अटेंड किया। 870 फिजिकल, ऑनलाइन। अभी तक ये फिजिकल इस दफा 100 को हमने करवाया और ऑनलाइन हम चाह रहे हैं कि 2000 लोग रजिस्टर्ड हो जाएं। वाओ। यानी 2000 से ज्यादा नहीं कर सकते। वजह क्या है कि हमारी डोमेन, हमारी कैपेसिटी इतनी है कि 2000 लोग इससे फायदा उठाएं और ये मैसेज और खैर जो है वो कहां कहां तक पहुंचेगी इसके जरिए। बिल्कुल इसी तरह से है। और पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं, सो दे आर मोटिवेटेड। अब नया साल, न्यू वो होता है, न्यू ईयर न्यू मी, और जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होती हैं वो आप तभी कंप्लीट कर पाते हैं जब आपको पता हो कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। बातें करना, गोल्स बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस पर मोटिवेटेड और डेडिकेटेड रहना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए डेफिनेटली आपको किसी मेंटर की ज़रूरत रहती है। अच्छा शाह साहब, बहुत सारे लोगों को 2024 में भी बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता रहा है। अब वो उन चैलेंजेस की वजह से एक इंसान में खौफ भी पैदा हो जाता है। किस तरह से पुराने चैलेंजेस और लॉसेस को, उन खौफों को जिसकी वजह से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, उसको किस तरह से कोप करते हुए 2025 में एक उम्मीद की किरण लेकर आगे बढ़े इंसान? अच्छा देखिए, सबसे जो बेहतरीन तरीका है ना, वो ये है कि आप पहले खुद को जानें। ये जो सेल्फ डिस्कवरी है, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, ये सेल्फ डिस्कवरी गोल्स बनाने से ज्यादा जरूरी है। यानी आप जैसे ही खुद को ढूंढते हैं, खुद को तलाश करते हैं और आपको पता लगता है कि जी ये मेरा काम है और ये मैंने काम करना है, तो उसके बाद आपके लिए रास्ते इतने आसान होते हैं। यानी आप देखिए, जितने सूफिया इकराम, अहले तसव्वुफ है और बिलखुसूस सूफी शायर है, वो कहते हैं अपने अंदर जाती मार। अपने अंदर जाती मार का मतलब क्या है कि पहले तुम खुद को ढूंढो। जब तुम खुद को ढूंढोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं क्या हूं। जब पता लगेगा मैं क्या हूं तो पता लगेगा मेरा टैलेंट क्या है। जब अपने टैलेंट का पता लगेगा और अपनी वीकनेस का पता लगेगा, फिर आप नए गोल सेट करोगे। जब वो गोल सेट करोगे तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। सो इंपॉर्टेंट है खुद की तलाश, खुद को ढूंढना और उसके बाद फिर गोल सेटिंग करना। दैट्स रियली ट्रू कि अक्सर औकात ऐसे होता है कि हमें अपनी पर्सनालिटी के बारे में ही नहीं पता होता। हम गलत डायरेक्शंस में इसीलिए जा रहे होते हैं क्योंकि हमारे जो गोल्स हैं वो ही प्रॉपर सेट नहीं होते। हम कुछ सोच लेते हैं कि हम ये अचीव करेंगे, लेकिन वो हमारी पर्सनालिटी के बिल्कुल ऑपोजिट होता है और फिर नाकामी अगर हमें देखनी पड़ती है तो फिर हम किस्मत को कोसते रहते हैं। अच्छा शाह साहब, ऐसे लोग जो हर टाइम किस्मत को कोसते रहते हैं, उन्हें ज़रा पॉजिटिविटी की तरफ भी आना चाहिए। आप क्या मोटिवेट करेंगे उन लोगों को जिन्होंने 2024 रोते धोते गुजार दिए? कुछ तो जिंदगी में पॉजिटिव हुआ होगा, अब 2025 में क्या करें? किस्मत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और तकदीर, अच्छी और बुरी तकदीर पे तो एक मोमिन का ईमान है, उसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। लेकिन देखिए, सिर्फ तकदीर नहीं है, आपको इख्तियार का दायरा मिला। दो दायरे हैं जिंदगी में, एक इख्तियार का दायरा, एक तकदीर का दायरा। ये दोनों के साथ जिंदगी गुजरी होती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बाज़ औक़ात तकदीर हावी आती है नहीं आप पे दायरा,
जो सिर्फ और सिर्फ तकदीर का दायरा है वो हावी आ जाता है। तो उस वक्त तो बेबसी है, आपने जो अल्लाह की मर्जी है उसको बस देखना है और कबूल करना है। और अल्लाह कहता है कि जो मेरी मर्जी है अगर तुम उसको खुश दिली से कबूल करते हो तो मैं तुम्हें वो भी दे देता हूँ जो तुम्हारी चाहत है। एक मेरी चाहत है, एक तुम्हारी चाहत है, हदीस कुदसी है। अच्छा, अब आ जाता है उसके बाद के जो इख्तियार का दायरा है वो क्या है। इख्तियार का दायरा है कि आप बा इख्तियार होते हुए क्या कुछ कर सकते हैं, इसका हिसाब अल्लाह ने आपसे लेना है। यानी आप जैसे ही ढूंढते हो, तलाश करते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, तो पता लगता है बड़े काम है जो मैं कर सकता हूं। लाइक सबसे पहले अगेन सोच बदली जा सकती है, फिर क्या आदत बदली जा सकती है, फिर क्या नजरिया बदला जा सकता है, फिर क्या इल्म हासिल किया जा सकता है, फिर क्या एक्शन किया जा सकता है, फिर क्या पैशनेट रहा जा सकता है, फिर क्या अच्छी कंपनी इख्तियार की जा सकती है, फिर क्या कोई खैर की किताब पढ़ी जा सकती है। तो ये इतने करने के काम है। अब ये काम आप करते हैं तो इनडायरेक्ट आपका फ्यूचर खुद ही बदल जाता है। अब एक जुमला मैं आपको सुनाना चाहूंगा, बड़ा प्यारा वाकया। बल्कि एक शख्स गया वॉरेन बुफे के पास, जो कि दुनिया का रिचेस्ट इंसान रहा। तो उसके पास जाके कहने लगा कि मेरे पास पैसे थोड़े हैं। अब अमाउंट नहीं बताई, लेकिन बताया पैसे थोड़े हैं, और आप कहते हो कि इन्वेस्ट किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, यानी पैसे यहीं थोड़े होता है ना। बंदा लेकर आता है 5 लाख है, 10 लाख है, मैं कहाँ करूं। वो कहता है फाइलें खरीद लो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। उसने कहा पैसे थोड़े हैं, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। तो वॉरेन बुफे ने कहा कि अगर पैसे थोड़े हैं तो तुम किताब खरीदो। कितनी बड़ी बात एक ऑप्शन है। अगर हो सकता है किसी दानिश्वर, किसी स्कॉलर, किसी ट्रेनर, किसी स्पीकर की वर्कशॉप में बैठ जाओ, उसकी टिकट खरीद लो। अगर उससे भी थोड़े हैं, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, उससे भी थोड़े हैं, तो फिर 2 कप चाय के पैसे हैं। तो उसने सारे लाया, हाँ जी हैं। तो कहने लगा वॉरेन बुफे कि 1 कप खुद पियो और 1 किसी अकल वाले को पिला दो, ताकि उसके साथ बैठेंगे तो साथ बैठो, सीखेंगे। उससे जो विजडम मिलेगा, यानी उस चाय की प्याली के बदले में जो तुम्हें विजडम मिलेगा, वो वर्थ इट होगा कि तुमने राइट इन्वेस्टमेंट कर दी। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, किताब, क्लासरूम और फिर किसी साहिब अकल, साहिब दानिश की कंपनी में बैठना, इससे जो मिलता है डॉक्टर साहब वो अनमिट होता है। उसके जो असरात हैं वो हम काउंट ही नहीं कर सकते जिंदगी में कहाँ कहाँ उसके असरात होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं शाहजी कि अगर कोई बहुत अच्छे और फेमस और सक्सेसफुल लोगों के साथ उठ बैठ रहा है तो शायद वो उसको किसी भी और मीन से उसको बहुत सारी चीज़ें लेकर दे रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग भी उन्हीं लोगों को अपने इर्द गिर्द रखते हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो विजडमफुल होना चाहते हैं, फिर ही वो अपना विजडम भी शेयर करते हैं।